हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग भौतिकी के पार्ट 1 में मात्रक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सेशन को शुरू करने से पहले कहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। मात्रक। तो मात्रक क्या होता है? तो किसी राशि को मापने के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। अब मात्रक कितने टाइप्स के होते हैं? तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। आगे हम लोग देखेंगे कि मूल मात्रक क्या है और व्युत्पन्न मात्रक क्या है। तो मूल मात्रक जो स्वतंत्र होती है मूल मात्रक कहलाती है, अर्थात वैसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पे निर्भर नहीं रहता है उसे हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक की बात करते हैं तो जो मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 है। एसआई पद्धति क्या होता है? तो एसआई पद्धति का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम, अर्थात वैसी पद्धति जिसको पूरी दुनिया फॉलो करती है उसे हम लोग एसआई पद्धति कहते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि आखिर में कौन कौन से 7 मूल मात्रक हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है हम लोग का लंबाई। तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है और संकेत की बात करते हैं तो एम होता है। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है और संकेत की बात करते हैं तो केजी होता है। तीसरा समय। समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है और संकेत एस होता है। चौथा है विद्युत धारा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और संकेत ए होता है। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पांचवा देखते हैं केल्विन। पांचवा है तापमान। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है और संकेत के होता है। छठा हम लोग देखते हैं। छठा ज्योति तीव्रता है जिसका एसआई मात्रक कैंडेला होता है और संकेत सीडी होता है। सातवां है पदार्थ का परिमाण। तो पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक मोल होता है और संकेत की बात करते हैं तो MOL होता है। आगे हम लोग देखेंगे संपूरक राशि। तो संपूरक राशियाँ 2 होती है, एक समतल कोण और घन कोण। तो समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है जिसे हम लोग RAD से संकेतित करते हैं। और दूसरा होता है घन कोण। तो घन कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है और संकेत की बात करते हैं तो SR होता है। अब व्युत्पन्न मात्रक की बात करते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक जो मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं उन्हें हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, अर्थात वैसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर रहते हैं उसे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष क्या है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, अर्थात एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करती है उसे हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। ये दोस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो हम लोग बताएंगे कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता कितना है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है, अर्थात एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है। और कहीं कहीं मीटर में देता है तो यहाँ पे 10⁻15 दे देता है। आगे हम लोग देखते हैं पारसेक। तो पारसेक क्या है? तो पारसेक भी दूरी का मात्रक होता है। जब लंबी दूरियों को नापना होता है तो हम लोग पारसेक का उपयोग करते हैं। तो देखते हैं पारसेक। लंबी दूरियों को मापने के लिए पारसेक इकाई का उपयोग करते हैं, अर्थात
बहुत लंबी दूरी वायुमंडल का जो होता है उसे हम लोग पार्सेक में नापते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि आखिर में एक पार्सेक में कितना होता है। तो एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और मीटर में बात करते हैं तो एक पार्सेक बराबर 3.08 गुना 10⁻16 मीटर होता है।